प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज उप्पल कक्षा 6 के विद्यार्थियों को संस्कृति पुस्तक से पाठ 17 संबोधनम ये चैप्टर आज आपको पढ़ाती हूँ। संबोधन का चिन्ह होता है हे, ओ, अरे। ओके, आप अपनी अपनी बुक्स में देखो, डेफिनेशन भी दे रखी है। किसी को दूर से बुलाने या आवाज़ देने में संबोधन का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः संबोधन जामुन के फल पके हुए हैं और मधुर हैं। खगः वानरा, खग मीन्स पक्षी, वानरा मीन्स बंदर, जनः मीन्स लोग। तो पक्षी, बंदर और लोग आते हैं और फल खाते हैं। ये इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, एक एक करके देखते जाइए। अगर आपने अपनी बुक फिल करनी है तो बुक फिल कर लीजिए, और नहीं तो एक्सरसाइज तो समझ ही लीजिए। सबसे पहले इसमें दे रखा है सप्तमी विभक्ति के हमें रूप लिखने हैं। जैसे लता स्त्रीलिंग है, सबसे पहले स्त्रीलिंग का लता का रूप लिखना है हमें सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में। तो ध्यान से देखो, लतायाम, लतयो, लतासु। ओके, फिर हमारा आ रहा है वृक्ष शब्द का रूप जो पुल्लिंग में है। तो हम लिखेंगे वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। ओके, उसके बाद शाखा शब्द है, वो भी स्त्रीलिंग में है। तो शाखायाम, शाखयो, शाखासु। क्लियर? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन चल रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा कमल शब्द। नेक्स्ट है कमल शब्द है हमारा। तो कमल का देखिए, इसका भी सप्तमी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है हमें। कमले, कमलयो, कमलेषु। ओके, फिर है खग शब्द जो पुल्लिंग में है। खगे, खगयो, खगेषु। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, जो है शुद्ध शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे शाखासु, खगः, शाखाओं पर पक्षी, उपविशन्ति, बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन की ही क्रिया लगाएंगे, उपविशन्ति। कमलेषु भ्रमरः, यहाँ भी बहुवचन है तो वसन्ति। फिर तडागस्य जले मीनाः तरन्ति। ओके, फिर तडागस्य तटे वृक्षाः सन्ति। सब बहुवचन के शब्द दे रखे इन्होंने, तो हम बहुवचन की ही क्रिया लगाते रहेंगे। तडागे कमलानि अपि विकसन्ति। क्लियर? सारे शब्दों में बहुवचन की ही क्रिया लगानी है, तो हम बहुवचन की क्रिया लगाते जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर हमारे। तो पहला क्वेश्चन है तडागस्य तटे के सन्ति। तालाब के तट पर कौन है? तो क्या होते हैं तालाब के तट पर? वृक्षः सन्ति। ओके, फिर वने का वसति, वन में कौन रहता है? एका सिंहा, एक शेर रहता है। नेक्स्ट है मीनः कुत्र तरन्ति, मछलियाँ कहाँ तैरती हैं? तो मछलियाँ तडागस्य जले, तालाब के जल में तैरती हैं। ओके, और इसके बाद है कमलेषु के उपविशन्ति, कमल पर कौन बैठते हैं? भ्रमरः, भ्रमर बैठते हैं कमल पर। नीडेषु कानि सन्ति, घोंसलों में क्या है? खगानाम अंडानी, पक्षियों के अंडे।
तो उसको भी हम बहुवचन में लिखेंगे खगानाम अंडानी संति। उसके बाद है वाक्यों को शुद्ध करो। फिर वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो कमलानी भ्रमरः उपविशन्ति, तो यहाँ पर हम क्या देंगे? कमलानी तो गलत है, क्योंकि हमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगाना है यहाँ पर। तो कमलेषु भ्रमरः उपविशन्ति। ओके। सेकंड है वृक्षाणाम शाखानाम खगः वसन्ति, तो वृक्षाणाम शाखासु, ठीक, वृक्षाणाम शाखासु खगः वसन्ति। फिर जम्बूफलानि मधुरम सन्ति, तो हम लिखेंगे जम्बूफलानि मधुराणि सन्ति। सिंह वनम वसति, सिंह वने वसति, सब में हमें अधिकरण कारक लगाना है, तो हम उसी की विभक्ति लगाएंगे। फिर है जलस्य मीनाः तरन्ति, तो जलस्य षष्ठी विभक्ति हो जाता है, वहाँ हमें सप्तमी ही लगानी है, जले मीनाः तरन्ति। ओके। इसके बाद हमारा है शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला शब्द हमारा आ रहा है दो वृक्षों पर, तो हमें द्विवचन का रूप ढूंढना है। वृक्षे वृक्षयो, वृक्षेषु बहुवचन है, वृक्षम एक वचन है, वृक्षयो, वृक्षयो शब्द पर टिक लगाएंगे। ओके। फिर है हमारा शाखाओं पर, शाखा भी बहुवचन शब्द है, तो इसमें भी हमें बहुवचन ढूंढना है। शाखायाम शाखासु, शाखासु इज द राइट वर्ड, तो हम शाखासु को टिक करेंगे। फिर है तालाब में, एक वचन है, तो अब हमें एक वचन का शब्द ढूंढना है, तडागे। ओके, तडागे पर टिक करेंगे। बगीचों में, बगीचों में बहुवचन शब्द आ गया है, फिर से हमें बहुवचन ढूंढना है। उद्याने उद्यानेन उद्यानेषु, उद्यानेषु बहुवचन का शब्द है सप्तमी विभक्ति, तो हम उद्यानेषु पर टिक करेंगे। उसके बाद है लताओं पर, दो लताओं पर, देखिए ऊपर भी दो वृक्षों पर था और नीचे भी दो लताओं पर। अब हमें द्विवचन का रूप ढूंढना है। लतायाम, लतासु बहुवचन है, लतयो, लतयो द्विवचन का रूप है, तब हम लतयो पर टिक कर देंगे। ओके। सारी एक्सरसाइजेज हो गई हैं, एक और बची है शॉर्ट क्वेश्चंस की, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक पद में उत्तर देना है इसका खाली। उद्याने के क्रीडन्ति बालाः, मम नगरस्य समीपे किम अस्ति एकम वनम, उद्याने के भ्रमन्ति जनाः, उद्याने कानि विकसन्ति सुंदराणि पुष्पाणि, सिंहा कुत्र गर्जति वने। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका संख्या शब्द आता है, वो भी आपको बताएंगे, जिसमें 1 से 50 तक आपकी संख्या है। तब तक के लिए बाय बाय।